देवो भव। इस कथा से भी हमें यही सीखने को मिलेगा। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए थे, जहां उन्होंने महात्मा विदुर जी का घर चुना था भोजन के लिए। दुर्योधन उनसे क्रोधित था इस बात को लेकर। अगले दिन जब श्री कृष्ण विदुर जी के साथ राजसभा में आए तो वहां भी दुर्योधन का व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं था। कृष्ण सभी के साथ प्रणाम करके पितामह के पास जाकर बैठ जाते हैं। तब युद्ध रोकने के लिए भरसक प्रयत्न करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं किसी की ओर से कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूँ और अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ, परंतु ये विश्वास अवश्य दिलवाता हूँ कि जो प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूँगा उसे स्वीकार करने में पांडव संकोच नहीं करेंगे। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर वाद विवाद चले। शांति एक आवश्यकता है। युद्ध में पराजय तो एक ही की होती है, किंतु दोनों की ओर से लड़ने वाले योद्धा वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस राजसभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी उपस्थित हैं। कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान हैं। योद्धाओं की जो भीड़ इस राजसभा में है वो कदाचित आज संसार के किसी राजसभा में नहीं है, और इसीलिए इस राजसभा का दायित्व भी सबसे ज्यादा है। यदि युद्ध हुआ तो महात्माओं और योद्धाओं का ये जमघट निसंदेह ही बिखर जाएगा महाराज। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास उन सारे आंसुओं का उत्तरदायी आपको ठहराएगा जो इस महायुद्ध के उपरांत बहाए जाएंगे। हे महाराज, आप भरत के वंशज हैं। आपके पास धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है। आप न्यायधारी हैं और आपके होते हुए न्याय का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज। और इसीलिए धर्म ध्वज रक्षक बनकर जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए कुरु वंश को शांति के मार्ग पर ले चलिए महाराज। इसी में भरतवंश और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गांधार नरेश शकुनी से ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज। इतिहास युवराज दुर्योधन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने भरत कुल वधू को भरी सभा में क्यों घसीट बुलवाया था। इतिहास ये भी आपसे ही पूछेगा महाराज, क्योंकि दुर्योधन आपके युवराज हैं। इतिहास दुशासन से भी ये नहीं पूछेगा कि इन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुल वधू द्रौपदी के वस्त्र हरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इतिहास इसके लिए भी आप ही को दोषी ठहराएगा महाराज। इसलिए ये जान लीजिए कि शांति का कोई विकल्प नहीं है। तब पितामह बीच में बोलते हैं कि युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव। तब कृष्ण कहते हैं, यदि कोई युद्ध नहीं चाहता पितामह तो ये कदाचित क्यों। ये तो आप जानते हैं पितामह कि युद्ध चाहने वाले इधर भी हैं और उधर भी हैं, क्योंकि इन कदाचित शब्दों को इस राज्यसभा से निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसे शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए ना हस्तिनापुर नरेश को कि यदि कौरव और पांडवों में मिलाप हो जाए तो ये सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई राज्य सीमा रह ही नहीं जाएगी। किंतु यदि युद्ध हुआ तो महाराज आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ना पुत्र और ना ही ये अनुज पुत्र। क्या पता आपको किस किस के शव पर रोना पड़े महाराज। क्या आपके सामने आपके अनुज पुत्रों का शव आए तो महाराज क्या आप उन्हें शत्रु का शव मानकर आनंद अनुभव कर पाएंगे। हे वृद्ध नरेश, इससे पहले कि आप प्राण त्यागे इस कुल को एकत्र कीजिए महाराज, इस कुल को एकत्र कर लीजिए। पांडव आपकी स्नेह छाया में पले बड़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार होना चाहिए। इसलिए हे धर्म ध्वज रक्षक इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए। ये सब सुनकर पूरी सभा में एक गहरी शांति सी छा जाती है। तभी दुर्योधन अपनी जगह से उठकर कहता है, वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव मंजूर नहीं है।
तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोलने से पहले सोच तो लेते पुत्र। दुर्योधन कहता है, इसमें सोचना क्या है पितामह, नियमानुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास फिर से स्वीकार कर लेना चाहिए था और वे राज मांग रहे हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं, अपनी नाद की आवाज को धीमी करो। दुर्योधन, जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट डालती है, वैसे ही मनुष्य का कपट स्वयं कुल्हाड़ी बनकर उसे ही काट डालता है। पितामह कहते हैं कि वासुदेव तो मित्र की भाषा बोले हैं, कम से कम इसका ही लिहाज कर लो। तब दुर्योधन कहता है कि आपके मित्र की भाषा कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाएं पितामह। तब कृपाचार्य बोलते हैं कि शत्रु वो है युवराज जो योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ वासुदेव ने कहा वही धर्म है। तब दुर्योधन कहता है, इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा। कुल गुरु, हाँ, यदि वासुदेव के पास और कोई प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब यहाँ दुर्योधन के शुभ चिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव का ही प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज तो अवश्य रख ले। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूँ, केवल 5 गांव। हे महाराज, यदि आप उन्हें ये 5 गांव भी दे देंगे तो पांडव इन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा, दुर्योधन कहता है। तब कृष्ण कहते हैं कि हे दुर्योधन, अपनी माता शिव भक्तिनी गांधारी को क्यों अपने शव पर विलाप करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो? तब दुर्योधन क्रोध में आकर कहता है, वासुदेव, यदि तुम दूत ना रहे होते तो तुम्हारे ऐसा कहने पर, यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा, तो राजदूत को बंदी बनाओगे? युवराज, उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए आचार्य कृप, द्रोण और गंगा पुत्र भीष्म गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। तब श्री कृष्ण वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी दुर्योधन सैनिकों को आदेश देते हैं कि इस गवाले को बंदी बना लो। वहां बैठा प्रत्येक जन चौंक जाता है। तभी श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र धारण करके विराट रूप में आ जाते और अपने प्रकाश से सबको चकाचौंध कर देते हैं। सभी उनके इस रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि घर आए अतिथि का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान बहुत नाराज होते हैं। तभी यह युद्ध भी नहीं टला था। अंत में दुर्योधन को बहुत ही दर्दनाक अंत मिला था। दूसरा, दिल के हमेशा साफ बने रहें। विदुर जी सच्चे थे, तभी भगवान ने बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर उनके यहाँ भोजन किया, क्योंकि ईश्वर भी सच्चे इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ते। बच्चों को हमेशा अच्छा ज्ञान दें। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को उसके गलत व्यवहार करने पर कभी नहीं टोका। तभी दुर्योधन इतना जिद्दी और विनाशकारी बना, जो अपने ही कुल के विनाश का कारण बना। इसलिए शुरू से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। उम्मीद है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ जरूर सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए। जय श्री कृष्णा।